मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सुबह का वक्त है। हवा में बेरंग सी बेचैनी, चाय के कप में ख्यालात का तूफान। कोई वक्त पर आफस पहुंचने की कोशिश में, कोई किसी दिन की हार छिपाए खुद से लड़ रहा है। किसी की जिंदगी चल रही है, मगर अंदर कहीं कोई करब, कोई खला, कोई थकन। चेहरा हंसता है, दिल रो रहा होता है। लोगों के बीच होते हुए भी इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। दूसरी तरफ एक अमीर शख्स है, गाड़ी नई, कपड़े कीमती, हाथ खाली, दिल खाली। लोग नाम लेते हैं, मगर अर्श खामोश है। क्यों? क्या कमी है? क्या बात है? और फिर कभी कभार जिंदगी में एक लम्हा आता है, ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। और फिर एक दिन कुछ पलटता है, चीजें बदलती हैं, माहौल नहीं, दिल बदलता है, सोच बदलती है, दुआएं उतरने लगती हैं। और ये सब टूटे इंसान आहिस्ता आहिस्ता वही बनने लगते हैं जिसका अल्लाह के अर्श पर जिक्र होने लगता है। कभी तुमने सोचा, अगर कोई बड़ा सियासतदान या दुनिया का कोई फेमस शख्स करोड़ों के सामने तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारा नाम ले, तुम्हारे बारे में कहे, ये शख्स खास है, इस जैसा कोई नहीं, तो कैसा लगेगा? फख्र, खुशी, हैरत, आंसू। अब सोचो, अगर वो तारीफ कोई बंदा नहीं बल्कि खुदा करे, अल्लाह जो अर्श का मालिक है। कब, क्यों, किस पल, किस अमल पर ऐसा होता है कि इंसान का जिक्र जमीन से निकलकर अर्श अलही तक पहुंच जाता है? क्या वो दिन आम होता है, या वो इंसान खास होता है? क्या वो सिर्फ इबादत होती है, या कोई ऐसी टूट फूट जो जुड़ने के लायक हो जाती है? किस मोड़ पर, किस मकाम पर? अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को देखो, उसका नाम लो, इस पर सलाम हो। जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में भी ये लम्हा आ सकता है। वीडियो आखिर तक देखो और वो मोड़ पहचानो जिन पर इंसान का जिक्र अल्लाह के अर्श तक जा पहुंचता है। पहला मोड़, जब इंसान खामोश हो जाता है मगर उसका दिल बोलता रहता है। सुबह होती है, आंख खुलती है, एक लम्हे को दिल कहता है कि आज शायद कुछ बदलेगा, मगर वही बोझ, वही तलखी, वही न खत्म होने वाली तन्हाई। बाहर दुनिया चल रही है, लोग मसरूफ, चाहने वाले मशगूल, और तुम अकेले। तुम बात करना चाहते हो मगर कोई सुनने वाला नहीं। दिल भर आता है, आंखें भीगती हैं, मगर जबान खामोश रहती है। तुम रो भी नहीं पाते, शिकायत भी नहीं करते, तुम सिर्फ देखते हो ऊपर आसमान की तरफ, और दिल कहता है, ऐ रब, क्या तू मुझे देख रहा है? क्या तू सुन रहा है? यह मोड़ वो पहला मोड़ है जहां इंसान लोगों से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने लगता है। दिल खामोश होता है, और यही खामोशी अल्लाह के अर्श पर गूंज बन जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा, तो खा पी और अपनी आंख को ठंडक दे, और अगर तू किसी इंसान को देखे तो कहना, मैंने रहमान के लिए रोज़ा की नज़र मानी है, बस आज मैं किसी इंसान से हरगिज़ बात न करूंगी। ये आयत हज़रत मरियम के उस लम्हे की है जब वो एक निहायत तकलीफदह दौर से गुजर रही थीं, तन्हा थीं, लोगों की ज़बानों से बचना चाहती थीं। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की पनाह थी, और अल्लाह ने उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। ये सिर्फ उनका वाक़या नहीं, ये हर उस दिल की तस्वीर है जो सब्र से, खामोशी से सिर्फ अल्लाह से जुड़ने लगता है। कभी तुमने देखा, जब कोई शख्स दिल शकिस्ता होकर किसी से कुछ कहे बगैर बस एक जाए नमाज पर बैठ जाए, या छत पर खड़े होकर आसमान देखे, या दिल में ही कोई बात कहे और फिर अजीब सा सुकून उतरने लगे? वही लम्हा अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब होता है। हमें क्या करना है जब दिल बोझल हो और जबान बंद हो जाए? तो लोगों को न ढूंढो, अल्लाह को पुकारो। ख्वाह जबान से ना भी पुकार सको, दिल से कहो। खामोशी को इबादत बना दो। आंखों के आंसू सिदका बन जाते हैं, और दिल की दुहाई अल्लाह के अर्श पर जिक्र बन जाती है। हदीस में है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और ऐमाल को देखता है। सही मुस्लिम। यही वो लम्हा है जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी हालत, तुम्हारी खामोशी अल्लाह के अर्श पर जिक्र बन जाती है, और फरिश्ते कहते हैं, या रब,
ये तेरा बंदा तुझ ही से बात कर रहा है, खामोश रहकर भी। दूसरा मोड़, जब इंसान दूसरों के लिए दुआएं मांगने लगे, बगैर किसी गरज, बगैर किसी सले के। तुम्हारे अपने मसले हल नहीं हो रहे, रिस्क तंग है, नींद आधी रह गई है, दिल टूटा, जिंदगी बिखरी हुई, और ऐसे में कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आकर कहता है, यार मेरे लिए दुआ करना, बड़ा परेशान हूं। और तुम अपने जख्मों को छुपाकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हो और कहते हो, या रब, इसकी परेशानी आसान कर दे, उसे खुशी दे, मुझे नहीं, इसको दे। तुम अपने दर्द में भी किसी और के लिए दुआ करते हो। ये वो लम्हा होता है जब जमीन पर कही जाने वाली वो दुआ अर्श पर जाती है और वहां तुम्हारा जिक्र होता है। हदीस मुबारक में है, किसी इंसान की अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। सही मुस्लिम। और यही नहीं, हदीस में आया है, जब कोई बंदा अपने भाई के लिए गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो उसके सुरहाने एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो कहता है, आमीन, और तुझे भी वही अता हो। सही मुस्लिम। ये कब होता है? जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, मगर तुम किसी और को सब कुछ दे देना चाहते हो, लफ्जों में, दुआओं में, मोहब्बत में। जब तुम किसी को ये बताए बगैर उसके लिए सजदा करते हो, जब तुम अपना गम दबाकर किसी और के लिए रोते हो। यही वो निकता है जहां अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरे लिए किसी गैर को याद किया, उसका दिल खुद टूटा था, फिर भी किसी के लिए दुआ की। एक लड़की अपनी मां के इलाज के लिए रोती है, हालांकि खुद बीमार है। एक भाई बहन के रिश्ते के लिए सजदे करता है, हालांकि अपनी शादी बिखर चुकी है। एक बाप बेटे की नौकरी के लिए दुआएं करता है, हालांकि खुद बेरोजगार है। यही वो दुआएं हैं जिनमें नफा का इरादा नहीं, सिर्फ इखलास होता है। और यही दुआएं अल्लाह के यहां सबसे पहले कबूल होती हैं। हमें क्या करना है? कभी किसी के लिए दुआ करो, बगैर बताए, बगैर सुनाए, तन्हाई में, खामोशी से। ऐसे दुआ करो जैसे वो तुम्हारी अपनी रूह हो। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी के लिए खैर मांगते हो, अल्लाह तुम्हारा नाम अर्श पर लेता है। यही दूसरा मोड़ है, जब इंसान का दर्द किसी और की राहत बन जाए तो उस इंसान का नाम फरिश्ते लेकर कहते हैं, या अल्लाह, ये वही बंदा है जिसने अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांगा था। तीसरा मोड़, जब इंसान वो नेकी करता है जो सिर्फ और सिर्फ छुपी हुई हो, न किसी को बताई जाए, न दिखाई जाए। रात का आखिरी पहर है, पूरा शहर सो रहा है, मगर तुम्हारी आंखें नींद को रद्द कर चुकी हैं। न तुम्हारे पास दौलत है, न शहरत, सिर्फ एक दिल है और एक रब। तुम न कोई बड़ा आलम हो, न तुम्हारे पास लाइक्स हैं, न फॉलोवर्स, लेकिन तुमने किसी यतीम की फैस जमा करवा दी, किसी भूखे के दरवाजे पर राशन छोड़ आए, किसी के कर्ज का कुछ हिस्सा दे दिया, या किसी की तकलीफ को चुपचाप बांट लिया और किसी को नहीं बताया, न वीडियो बनाई, न स्टेटस लगाया, न तज़किरा किया। यही है तीसरा मोड़, जब नेकी सरापा राज बन जाए तो वो जमीन से उठकर अर्श इलाही तक जा पहुंचती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम सदका जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उसे छिपाकर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरत बकरा। हदीस मुबारका में है, वो शख्स जो इतना छिपाकर सदका करे कि उसका बायां हाथ भी न जाने कि दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। सही अल बुखारी। एक लड़की अपनी जेब खर्च में से रोज थोड़े पैसे निकालती है, मां से छिपाकर, दोस्तों को बताए बगैर, मोहल्ले की बूढ़ी खाला के दरवाजे पर खामोशी से रख खाती है और वापसी पर कहती है, या रब, मैंने तेरे लिए क्या, किसी और को न पता चले। या एक नौजवान तनख्वाह कम होने के बावजूद एक अनजान फकीर की दवाई खरीद देता है, किसी तस्वीर, किसी वीडियो, किसी शोहरत के बगैर। यही वो नेकी है जिसके लिए अल्लाह अर्श पर ऐलान करवाता है। हमें क्या करना है? नेकी करो, लेकिन दिल के कमरे में रखो, लोगों को मत दिखाओ, फरिश्तों को दिखाने दो, दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं। अल्लाह काफी है, क्योंकि जिस दिन साया सिर्फ अर्श का होगा, इस दिन वो छिपी हुई नेकी तुम्हारे सर पर होगी। और फिर वो लम्हा आएगा जब अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा,
मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए किया, बगैर नाम, बगैर शहरत। आज उसका नाम मेरे अर्श पर लिया जाए। ये है तीसरा मोड़। जब तुम वो नेकी करो जिसका पता सिर्फ तुम्हारे रब को हो, न तस्वीरें, न तारीफें, न शो, सिर्फ खुलूस। और वही खुलूस अर्श के दरवाजे खोल देता है। ये वीडियो शायद किसी ऐसे दिल के लिए हो जो टूट कर सिर्फ अल्लाह को याद कर रहा हो। उसे आगे बढ़ाओ, किसी की हदायत का जरिया बनो, और हो सकता है तुम्हारी ये छोटी सी नेकी तुम्हारे लिए अर्श पर जिक्र बन जाए। जज़ाक अल्लाह खैरन।